डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका मैं इस पार्ट के न्यूमेरिकल का मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया है, ठीक है ना, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। 5 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है। 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर विभव क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम फटाफट देखते हैं और 100% समझ में आपके आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट है। मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यहाँ पर कोई पॉइंट है बी और यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, ठीक है ना। अब इस पॉइंट बी पर कोई आवेश है, चार्ज बॉडी है, ठीक है ना, चार्ज बॉडी क्यू, ठीक है ना, बराबर दिया है, कितना दिया है, 5 कूलम। ये हो गया 5 कूलम, ठीक। इस 5 कूलम के आवेश को जब बी से ए तक लाया जाता है, ठीक है ना, तो ए से बी तक जब लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य, और किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये आप जानते हैं ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब इसको बी से ए तक लाया जाता है तो 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है, यानी कहने का मतलब ऊर्जा व्यय होती है। यानी अब चूंकि U बराबर क्या होता है, W होता है, तो इसका मान यही हमारा क्या हो गया, 25 जूल ऊर्जा हो गया, ठीक है ना, 25 जूल। जब इस आवेश को 5 कूलम आवेश को बी से ए तक लाते हैं तो 25 जूल ऊर्जा व्यय हो जाती है। करा यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो, यानी इस डी पर जो विभव है यानी वीबी बराबर दिया है 10 वोल्ट, क्या दिया है, 10 वोल्ट दिया है, तो वी ए यानी ए पर विभव क्या होगा, यही हमें निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए बस इसको हम फटाफट देखते हैं और आपके समझ में आएगा बिल्कुल। देखो, अब चूंकि ये होता है डेल्टा वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है। तो डेल्टा वी का मतलब विभवांतर, तो विभवांतर का मतलब, अब देखो आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत जाने पर, अब जैसे बी पर जो विभव होगा वो विभव ए पर नहीं होगा, ए पर विभव बी के विभव से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू के जगह पर हो जाएगा 25 अपान, अब ये देखिए क्यू है, तो क्यू का मतलब आवेश कितना है, 5 कूलम, तो 5 हो गया। अब देखिए या ये आपको मिल जाएगा या वी ए माइनस वीबी, वीबी का वैल्यू कितना है, वीबी मतलब वी पर विभव, तो वी पर विभव कितना है, 10 है, तो ये हो गया 10 बराबर 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो ये 5 हो गया। या वी ए बराबर हो जाएगा 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 5। और देखो ये क्या है, -10 है, तो -10 है, तो ये जब आपका इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। माइनस है, इसको जब आप इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या वी ए बराबर मिल जाएगा 10 में 5 जोड़ेंगे, 10 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा आंसर, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से उसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करो। तो ये मान लीजिए ये आपका, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, गोला है, क्या है, गोला है। इसकी जो ये इसका सेंटर हो गया, इसकी जो त्रिज्या है ये आर है। अब आप डियर स्टूडेंट जानते हैं ये जो गोला है, गोले का जो विभव होगा ये क्या होगा, ये इसका जो विभव होता है गोले पर, इसका जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये रेडियल फॉर्म में होता है, हर जगह इसका डिस्टेंस क्या है, समान है, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब है जो विभव यहाँ पर होगा वही विभव इस पॉइंट पर भी होगा, इस पॉइंट पर भी होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट। तो यहाँ जो सेंटर है, इसी सेंटर पर, ठीक है ना, इसी सेंटर पर क्या है, 1 कूलम का आवेश रखा गया है। यहाँ जो है ये आवेश यानी Q बराबर दिया है 1 कूलम, 1 कूलम का आवेश रखा गया है। तो इसके पृष्ठ यानी यहाँ चाहे यहाँ कहीं पर भी, हर जगह क्या होगा, विभव समान होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियल फॉर्म में है, दूरी समान है, और तो इस वजह से जो यहाँ पर होगा वही यहाँ होगा, हर जगह विभव क्या होगा, समान होगा। 1 कूलम आवेश है और यहाँ से इसकी जो दूरी है r बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। तो हमें विभव निकालना है। तो यहाँ लिखिए, इसलिए विभव v बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/r। ये होता है, इसको तो आप जानते ही हैं। तो Q का मतलब आवेश और R का मतलब जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, उस बिंदु और आवेश के बीच की दूरी। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर निकालना है विभव इस पॉइंट पर, और ये यहाँ पर आवेश को रखा है, तो इसके बीच की दूरी क्या है, R है। तो चलिए बस अब लगा देते हैं। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 9.0 इंटू 10⁹, ये आप जानते ही हैं, इंटू Q का मतलब आवेश। तो आवेश यहाँ जो सेंटर पर रखा गया है कितना, 1 कूलम है, तो ये हो गया 1/r। r का मतलब डिस्टेंस दूरी। तो इस बिंदु और इस आवेश के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो अब देखो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 क्या हो जाएगा, मीटर। तो जाएगा 1/100 मीटर। तो ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो गया 9.0 इंटू 10⁹ इंटू, अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100, ठीक है ना। अब ये बराबर आपको मिल जाएगा 9.0 इंटू 10⁹9 इंटू 10⁻²। 10⁻² का मतलब 100 हो गया। यहाँ आपको मिलेगा 9.0 इंटू 10⁻11, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, वोल्ट। क्या हो गया, वोल्ट। तो अब इसके पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर, चाहे यहाँ हर जगह विभव इतना ही होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 40 माइक्रो कूलम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, जबकि माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर 2 दिया है। तो चलिए बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ है, ये कितना है, +40 माइक्रो कूलम, और एक चार्ज मान लेते हैं यहाँ है, ये भी कितना है, +40 माइक्रो कूलम। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी r बराबर 0.4 मीटर है। कितना है, 0.4 मीटर है। अब इसके मध्य बिंदु का मतलब यानी यहाँ पर ये मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस 0.2 होगा, और इधर भी कितना होगा, 0.2 ही होगा, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो हमें इसको O मान लेते हैं, इसी पर निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। जबकि ये ऐसे माध्यम में रखा गया, परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया जिसका मान 2 दिया है, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल है, आसानी से आप लगा देंगे। यहाँ अब देखो, यदि इस आवेश को हम Q1 माने और इस आवेश को Q2 माने, ठीक है ना, तो इसके कारण भी इस पर विभव होगा, प्लस इसके कारण भी इस पर विभव होगा। अब चूंकि दोनों आवेश क्या है, समान है, ठीक है ना, दोनों आवेश क्या है, समान है। तो अब Q1 के कारण भी इस पर विभव होगा, Q2 के कारण भी विभव होगा। तो कहने का मतलब है इसके विभव को और इसके विभव को, जैसे आप जानते हो कि धन आवेश है तो इस तरह से बाहर की ओर इसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, इसको आप जानते हैं ना। और ये भी धन आवेशित है तो ये भी निकलेगा। कहने का मतलब इसके कारण भी इस पर पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी इस पर पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ रही है ना। विभव इस Q1 के कारण भी होगा, इस Q2 के कारण भी होगा, ठीक है, जिसके कारण वैद्युत बल रेखाओं के कारण विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो चलिए फटाफट हम पहले Q1 के कारण बिंदु O पर हम विभव निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखिए, इसलिए Q1 के कारण O पर विभव, ठीक है ना, O पर विभव। तो O पर विभव जब हम निकालेंगे तो हमें V बराबर मिलेगा 1/4πε0 इंटू K, ठीक है ना। चूंकि परावैद्युतांक माध्यम में है तो इंटू K हो गया, इंटू Q/R। तो अब देखो ये हो गया आपका, इतने का वैल्यू कितना होता है,
इतने का वैल्यू होता है 9.0 इंटू 10⁹ अपॉन के का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 हो गया। इंटू क्यू का मतलब आवेश, आवेश कितना है प्लस 40 माइक्रोकुलम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 40 गुणे माइक्रो है ना, तो इसके जगह पर लिखेंगे 10⁻⁶, 10⁻⁶। ठीक, क्या हो गया कुलम हो गया, माइक्रो हट गया, एक माइक्रोन और 10⁻⁶ होता है, ठीक है ना, 10⁻⁶ मीटर, तो ये 10⁻⁶ रख दिए तो माइक्रोन गायब हो गया। अपान आर, आर का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, इस Q1 और O के बीच का डिस्टेंस 0.2 है, तो आपका हो गया 0.2। अब देखो, अब इसको 2 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ का आएगा 4.5 इंटू 10⁹ इंटू, अब इसका इसमें जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो डेसिमल के बाद एक अंक है, तो यहाँ ऊपर ये जीरो क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2। अब 2 का जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 200, कितना मिलेगा 200 मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में इसका जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, और 1 देखो 2 5 जा 10 तो 0 1 क्लोजर बचा था, और 2 4 जा 8 1 9, ठीक है ना। अब 2 जीरो यहाँ बच रहा है, तो 2 जीरो बच रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम 2 जीरो क्या करेंगे बढ़ा देंगे, और एक अंक के बाद यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है ना। इतना हो गया अपान, अब हो गया इंटू, अब देखो एक 10⁹ से 10⁻⁶ निकल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 10⁻ कितना 3 मिलेगा, 10⁻ कितना मिलेगा 3 मिलेगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.00 है ना, तो इस जब दो अंक को हम इधर ले जाएंगे तो इस 2 जीरो के लिए 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 10⁵, कितना हो जाएगा 10⁵। डेसिमल का वैल्यू 1, 2 डिजिट इधर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, तो 3 यहाँ है 2 ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्या हो गया वोल्ट हो गया। अब देखिए इसी तरह से अब आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि Q1 और Q2 प्लस 40 माइक्रोन ये भी है माइक्रोकुलम, और Q2 भी क्या है ये भी प्लस 40 माइक्रोकुलम है, तो अब ये भी 0.2 मीटर पर है, ये भी 0.2 मीटर पर है, तो जब इसके कारण इतना होगा तो इसके कारण भी इतना ही होगा। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ लिखिए, इसलिए यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं इसलिए Q2 के कारण, यहाँ लिखिए चूंकि Q1 व Q2 समान आवेश के समान दूरी पर हैं, ठीक ना, इसलिए Q2 के कारण विभव बराबर भी आपका क्या हो जाएगा विभव, देखो Q1 के कारण यहाँ विभव हम क्या मान लेते हैं V1 मान लेते हैं, ठीक है ना, और Q2 के कारण विभव क्या मान लेते हैं V2, तो इसके कारण भी विभव वही हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁵ वोल्ट, ठीक है ना। अब देखो Q1 के कारण भी यही हो गया और Q2 के कारण भी यही हो गया, तो दोनों के तो हमें कारण कुल विभव क्या होगा, तो यहाँ लिखिए इसलिए कुल विभव बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, तो V1 का वैल्यू कितना है 9.0 इंटू 10⁵ प्लस V2 का भी यही है 9.0 इंटू 10⁵। अब देखिए 10⁵ को हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 9.0 प्लस 9.0, तो हो जाएगा 18, तो 18 इंटू 10⁵, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या विभव बराबर हमें मिल जाएगा कितना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1.8, ठीक है ना। तो इस जब 8 को डेसिमल के बाद हम रखेंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, कहने का मतलब 10⁵ है, तो एक जीरो बढ़ने के कारण एक पावर बढ़ जाएगा, तो जाएगा 10⁶, क्या हो गया वोल्ट, ठीक है ना। तो इस बिंदु O पर कुल जो विभव होगा यहाँ पर ये कितना होगा 1.8 इंटू 10⁶ वोल्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम
मिटाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया, चलिए देखते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा केयर करना है, समझ में आपके आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बड़ा ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा केयर करना है। बाकी तो आप थ्योरी को पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। एक एक टॉपिक को मैंने आपको बताया और प्रत्येक टॉपिक का आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको बताने का प्रयास किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है धन 10 माइक्रोकुलाम प्लस 10 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करो। तो ये मान लीजिए यहाँ पर आवेश है, कितना है? ये है -10 माइक्रोकुलाम है। और यहाँ पर एक चार्ज है, ये आपका है, ये भी वही है लेकिन सिंबल अलग है। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है ना। -10 माइक्रोकुलाम, ये +10 माइक्रोकुलाम है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु, यानी इसको हम O मान लेते हैं। अब इसी मध्य बिंदु पर हमें विभव निकालना है। तो अब आप देखेंगे इसके कारण भी विभव होगा, इसके कारण भी विभव होगा। तो पहले हम लिखते हैं -10 माइक्रोकुलाम के कारण O पर विभव, ठीक है ना। -10 माइक्रोकुलाम के कारण बिंदु O पर बिंदु O पर विभव, ठीक है ना। तो बिंदु O पर विभव, तो V बराबर 1 बाई, ये होता है ना, चूंकि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R, यही होता है ना। तो चलो ठीक है, लगा देते हैं यही, यहाँ लिखिए। इसलिए ठीक है, इसलिए V बराबर, अब देखो ये हो गया 1/4 पाई, इसको हम V1 मान लेते हैं। ये हमारा ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 के कारण विभव V1 होगा O पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का मतलब आवेश, आवेश कितना है? -10। तो इस माइनस को हम आगे ले लेंगे, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? 10 माइक्रोकुलाम बाई R। R का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है? 1 है, तो ये हो गया 1, ठीक है ना। अब ये माइक्रोन को हम चेंज कर देंगे जब, तो हमें मिल जाएगा V1 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 कुलाम को चेंज, ये माइक्रोन को हमने चेंज कर दिया, ठीक, एमकेएस में, ठीक। क्या हो गया? कुलाम हो गया अपान 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम लिखते हैं इसके कारण, ये जो हमारा +10 माइक्रोकुलाम है, इसके कारण भी वो पर विभव होगा, यहाँ लिखिए। इसलिए यहाँ लिखिए +10 माइक्रोकुलाम के कारण O पर विभव, ठीक है ना। O पर विभव, तो ये हमारा Q2 है, तो इस पर विभव हम V2 मान लेते हैं, इसके कारण जो इस पर विभव होगा। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का मतलब आवेश, आवेश कितना है? +10 है, तो हो गया। इसके कारण जो, ये देखो धनात्मक है, तो इसके कारण जो विभव होगा ये धनात्मक विभव होगा, तो ये धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। तो ठीक है, तो ये 10 हो गया, हम प्लस लिखते नहीं है। अब देखो ये माइक्रोन को जब हम चेंज करेंगे तो जाएगा 10 टू दी पावर -6 कुलाम, ठीक है ना, अपान 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो इसके कारण विभव इतना हुआ और इसके कारण इस बिंदु पर विभव इतना हुआ, तो इस बिंदु पर टोटल विभव क्या होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसलिए O पर कुल विभव, O पर कुल बिंदु O पर कुल विभव, ठीक है ना। तो V बराबर हो जाएगा, कितना है आपका? V बराबर हो जाएगा 1 ठीक, पहला हमारा क्या है? माइनस है, तो हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू दी पावर -6 अपान 1, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है? कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, तो V1 के प्लस पर इतना हो गया प्लस V2 हमारा क्या है? V2 हमारा ये है, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है ना, अपान 10⁻⁻, इंटू अपान कितना है 1 है तो 1 हो गया। अब देखिए, अब ये इसके बराबर है, जितना ये है उतना ये है, ये माइनस है ये प्लस है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा 0, यानी मध्य बिंदु पर जो विभव होगा ये 0 होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और आसान है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, सो इसे आप बड़े ही गंभीरता से लीजिएगा और आसानी से इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिए गए आवेश के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो अब देखो ये निकाय बनाया है, फिगर है, ठीक है ना, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूरे जितने क्वेश्चन हम लिखे हैं सब बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखो, अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर यू बराबर आप जानते हैं होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R, यही होता है ना। तो पहले इसके बीच की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, फिर इसके बीच की निकालेंगे, फिर इसके बीच की निकालेंगे, हमें कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, फिर बाद में कुल क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, इसके बीच की, ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ये क्या है Q1 Q2, तो ये हो गया Q इंटू Q बाई R, तो बीच R का मतलब डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस, तो बीच का डिस्टेंस क्या है A है, तो A हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें कुल निकालना है, तो यहां हम लगाएंगे प्लस, ठीक। अब इसके बीच का निकालेंगे, तो ये भी यही हो गया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, तो Q1 का भी Q इंटू Q2 का माइनस Q बाई R, तो R की जगह पर क्या हो गया 2A, फिर प्लस, अब इसके बीच का, ठीक है ना, इसके और देखो इसके बीच का ये हो गया आपका, इसके बीच का ये हो गया आपका, फिर अब इसके बीच का निकालेंगे, तो ये भी आपका हो जाएगा 1/4πε0, ठीक, इंटू ये क्या है Q1 का वैल्यू Q इंटू Q2 का माइनस Q बाई 2A, बीच का दूरी R मतलब बीच की दूरी 2A है, तो ये हो गया 2A। अब देखो बड़ा ही सिंपल है, 1/4πε0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हम ले लेते हैं बाहर, तो 1/4πε0 बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये Q का मल्टीप्लाई Q में होगा तो हो जाएगा Q स्क्वायर, क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई ये, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया बाहर, तो ये देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, Q का मल्टीप्लाई Q में करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2A, ठीक है ना। अभी देखो ये तो हो गया बाहर, ये 1/4πε0 हो गया बाहर, तो अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, Q का मल्टीप्लाई Q में तो क्या हो गया Q स्क्वायर अपान अपान क्या है 2A, तो ये हो गया 2A, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये बराबर आपको मिल गया 1/4πε0 इंटू, अब देखो टू ए का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2A मिलेगा। अब देखो A से A कटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो इस A से ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई Q स्क्वायर में करेंगे तो आपको मिलेगा 2Q स्क्वायर माइनस 2A से 2A कैंसिल, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई Q स्क्वायर में Q स्क्वायर माइनस 2A से 2A कैंसिल, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई Q स्क्वायर में तो Q स्क्वायर, ठीक। अब ये बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू ये हो गया 2Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, तो क्या हो गया 2Q स्क्वायर बाई 2A, ठीक है ना। अब ये बराबर आपको मिला, देखो 2Q स्क्वायर में 2Q स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा 0 होगा, तो 1/4πε0 इंटू 0/2A, ठीक, तो ये हो गया 1/4πε0 इंटू 0 में 2A का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, 0 का मल्टीप्लाई 1/4πε0 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0, सो V बराबर हो गया 0। कहने का मतलब है इसके मध्य बिंदु पर, ठीक है ना, इस निकाय का टोटल U नहीं क्या स्थितिज ऊर्जा U है,
किस निकाय का टोटल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? 0 होगा, U बराबर 0। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोगों का जो प्यार स्नेह आप लोग दे रहे हैं, बस ऐसे ही देते रहिए। आप लोगों का प्यार स्नेह मिलता रहे, और SST क्लासेस आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।